हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप लोग सब? तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। देखिए, आप लोगों के फोन कॉल्स, मैसेजेस और पर्सनली भी आप मुझसे आकर के मिले कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेकंड ग्रुप के अंदर ऑडिट का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। हाँ, सेकंड ग्रुप के अंदर ऑडिट को लेकर के काफी सारी चीजें हैं जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको मैं देने वाला हूं। जिन लोगों ने अभी दिसंबर में एग्जाम दिया लेकिन ऑडिट में किसी वजह से नहीं हो पाए या मार्क्स कम आया, जो लोग पहली बार अभी मई में एग्जाम देने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा ऑडिट को लेकर के कंफ्यूजन है क्या कुछ कैसे करना है, तो एक बहुत छोटी सी बहुत शॉर्ट से वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तो जिसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो बगैर टाइम गवाएं फटाफट से हम लोग चलते हैं बच्चे लोगों। तो ऐसा है कि भाई आप लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है जो आप लोग जानते हैं। 30 मार्क्स के आपके आने वाले हैं एमसीक्यू, जैसा कि आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे। और ये एमसीक्यू भी आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहेंगे। 20 मार्क्स के करीब आने वाले हैं केस बेस्ड एमसीक्यूज, दो क्वेश्चन इसके जनरली रहते हैं। और 10 मार्क्स के हमारे अदर एमसीक्यूज रहेंगे जो 1 मार्क्स का रहने वाला है, बराबर। देन इसके अलावा बच्चे लोगों, जो आपका रिमेनिंग 70 मार्क्स का पोर्शन है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं 14 मार्क्स के, बराबर। और उसके अलावा जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 56 मार्क्स के। तो अब सवाल ये है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चे लोगों, वो कंसेप्ट और नॉलेज के बेस पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहां पे यही है कि कई बार जो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हमने तैयारी तो पूरा कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब पेपर सामने आया तो कई सारे क्वेश्चंस में पता ही नहीं लगा कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर का है। सर बड़ा कंफ्यूजन हुआ, बराबर। अभी ओपिनियन का क्वेश्चन था तो सर समझ में नहीं आया कि ये स्टार्टिंग से ही बन गया है या फिर ये ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर से बना है या और किधर से बना है, सर पता ही नहीं लग पाता है। देखिए, कुछ एक क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, श्योर है कि एक या दो क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कई बार समझ ही नहीं आता किधर से आया, लेकिन ओवरऑल पेपर में कहीं ना कहीं कुछ वर्डिंग्स है। जैसे क्वेश्चन में रिटन रिप्रेजेंटेशन आया तो हम समझ गए कि हाँ भाई चैप्टर नंबर 3 में ऐसे 500 सीरीज का हमारा क्वेश्चन पूछा है, बराबर से। तो कहीं ना कहीं मटीरियल मिसस्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ गया है या रिस्क या इंटरनल कंट्रोल पे आ गया तो समझ में आ जाता है कि चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। बस एक बार आपको ढंग से पढ़ा हुआ होना चाहिए, बराबर। तो अब सवाल है सर एमसीक्यू का तैयारी करना कैसे, सर कहां से करें? सर इतनी सारी हमने बुक्स देखी है और ये है वो है वो है, इतने सारे क्वेश्चन है। भैया कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपल चीज ध्यान में रखो, आईसीआई का खुद का अपना बुकलेट बहुत जबरदस्त है, बराबर। और अभी आईसीए का नया बुकलेट बच्चे लोगों आ चुका है, तो आपको बिल्कुल वो नया वाला जो बुकलेट है उसको श्योर है कि फॉलो करना चाहिए, बराबर से। तो नया एडिशन आया है इस बार, जनवरी का ही प्रिंटेड है, तो बिल्कुल आप उस नए वाले को करें। तो लगभग उसमें जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग वहां पे केस बेस और दूसरे सारे कुछ आपके तैयार हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त वाले। तो और कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं, इतना प्रैक्टिस बहुत है आपके लिए। सेकेंड नंबर, अब ये बुकलेट आप चाहें तो लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हैं, मेरे इस चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहां से आप लोग इन एमसीक्यूज को कर सकते हैं। पहले आप लोग करके देख लें, नहीं तो किसी वीडियो के साथ में देख लें, तो बहुत आराम से आपकी तैयारी वहां पे हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है सर अब ये जो डिटेल वाला पार्ट है सर, जिसमें 14 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट के और 56 नंबर करीब आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस आने वाले। सर इसको कैसे करें बच्चों को? जो एग्जिस्टिंग कोर्स मटेरियल आपने पढ़ा है उसी को फॉलो करना है ना। जिस भी टीचर का आपने पढ़ा है उसी टीचर का अभी कोर्स मटेरियल फॉलो करो। देखो जितना टाइम बचा है, कुछ भी नया लेने का टाइम नहीं है। हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगा, जितने भी देखो स्टडी मैट को आप लोग जनरली हाथ में लेते ही नहीं हो, बराबर। और स्टडी मैट को किए बगैर हमारे लिए चीजों को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है बच्चे लोगों कि स्टडी मैट अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो, देखो अब मैं कहूंगा तो आप लोग कहोगे सर स्टडी मैट तो कैसे होगा, ये होगा, हमसे नहीं संभलेगा। सारी बात आपकी मैंने मान ली। तो बच्चे लोगों स्टडी मैट में जितने भी एग्जाम्पल्स दे के रखे और जितने भी क्वेश्चन स्टडी मैट में पीछे दे रखे, हालांकि मैक्सिमम फैकल्टीज के क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन स्टडी मैट में है, अगर फैकल्टी की बुक में आपके तो बेस्ट है, अदरवाइज वहां से आप लोग इन चीजों को जरूर 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 कर ले, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, बराबर। और उसके अलावा लेक्चर्स यहाँ पे भी, अगर जैसे स्टडी मैट के लेक्चर्स हैं तो मैंने तो बहुत कुछ यूट्यूब पे स्टडी मैट से पढ़ाया है, आप वहां से पढ़े, जिधर से भी पढ़े आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो पढ़ कितना भी लो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहेगा, उसके बगैर ऑडिट निकालना मुश्किल है। अभी जो लोग क्लियर भी हुए हैं वो लोग जानते हैं
नंबर बहुत अच्छे अच्छे भी आए हैं, 70-80 तक भी आए होंगे, 60 भी आए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो 40 से 50 के बीच के अंदर जाकर के ऑडिट में पास हो रहे हैं ना। और फिर वो बिल्कुल ऐसा भगवान का शुक्रिया भी कर रहे हैं कि भाई चलो ऑडिट ने बचा लिया हमको, 45 आ गए, 47 आ गए, 49 आ गए, किसी किसी के एग्जैक्ट 40 मार्क्स आ गए, बराबर। तो थोड़ा सा अपने को इसके अंदर ढंग से काम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात हो गई। अब बच्चे लोगों स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, मैंने 3 तरह का स्ट्रेटेजी दिया है, जिसको 60 नंबर लाना है, जिसको 50 नंबर लाना है और जिसको 70 नंबर लाना है। अब इसे कम करना ज्यादा करना आपका चॉइस है, बराबर। तो स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, जैसे ऑप्शन फर्स्ट में मैंने रखा कि भाई 30 मार्क्स जो है वो देखो एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो अकेला 30 नंबर का है, और करेक्ट इनकरेक्ट का मिला करके 14 मार्क्स, मतलब टोटल 44 मार्क्स होते हैं। तो 44 में से ट्राई करो कि आप 30 मार्क्स तो इधर से लेके आ जाओ, बराबर। सर करेक्ट इनकरेक्ट कहां मिलेंगे बच्चे लोगों, फिर से वही है, स्टडी मैट के हर चैप्टर के बैक में देखोगे तो बहुत सारे करेक्ट इनकरेक्ट आपको दे रखे हैं, तो खूब अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। तो 44 मार्क्स में से ट्राई करो कि आपके 30 नंबर तो यहीं से आ जाएं, और बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 56 नंबर, उसमें से आप अगर 30 नंबर ले आते हैं तो आपका 60 नंबर का एक अच्छा टारगेट जो है वो पूरा होता है। हम अपने को लगता है सर इतना तो हमसे ना हो पाएगा, तो भाई कोई बात नहीं, 44 मार्क्स में से कम 25 नंबर तो आप एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में से लाओगे कि नहीं लाओगे, इतना ले आओ ना, बराबर। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर अच्छा कैसे लाने, कौन से चैप्टर पढ़ने, वो भी अभी आपको बता रहा हूं, मैं बताने जा ही रहा हूं, है ना। इतना इम्पॉसिबल जैसा मत समझो, या ये सुनकर के ये मत आ रहे सर आप तो कह रहे हो लाना हमको, हमको पता है, अरे भाई आ रहे हैं नंबर, ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं ऑडिट के अंदर, बराबर। तो 25 मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आप आराम से ला सकते हो यार, 56 नंबर का पेपर होता है। अब 56 में से अगर आप 25 भी लाने जितना कैपेसिटी नहीं रख रहे हो, तो फिर भैया कैसे काम करोगे, बिकॉज फाइनल में जाकर के एडवांस ऑडिटिंग फिर से तुमको पढ़ना है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब कोई एकदम हाई लेवल पे जाना चाह रहा है तो बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा बहुत अच्छा नॉलेज तुमने ले लिया, खूब स्टडी मैट अच्छे से पढ़ लिया है। तो 35 मार्क्स एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में से ला सकते हो, 44 मार्क्स का होता है, बराबर। और उधर से भी 35 मार्क्स जो 56 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है वहां से भी 35 नंबर ले आओ, तो 70 नंबर का टारगेट इधर जो है वो आराम से पूरा हो सकता है, बराबर। तो एक छोटा सा आपको तरीका मैंने बताया है। अब इसमें भी सर क्या पढ़े सर, टोटल 13 चैप्टर है सर स्टडी मैट में, या जो भी आप कोर्स मटेरियल पढ़ रहे होगे सर, कौन सा पहले कौन सा बाद में पता ही नहीं चलता है बच्चे लोगों। छोटा सा एक स्ट्रेटेजी आपको मैं दे देता हूं, आप फॉलो कर सकते हैं। हर चैप्टर का वैसे तो अपना वेटेज है, जो मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है कि कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं। फिर भी सबसे पहले अगर कोई टारगेट लेना चाहे तो वो सोचे यार कंपनी ऑडिट कर लो, बराबर। फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों का कंपनी ऑडिट ऑलरेडी बहुत अच्छे से है, और करीब करीब कंपनी ऑडिट और उसी में कारो भी कवर है, बराबर। तो कंपनी ऑडिट और कारो का पोर्शन मिला करके लगभग लगभग, और साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी जोड़ दो, तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो बच्चों यहीं से बन रहे हैं, बराबर। लगभग लगभग 15 से 20 नंबर के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग यहीं से बन जाते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। तो कंपनी ऑडिट कारो ऑडिट रिपोर्ट को अगर मिक्स कर दे तो भाई इतना क्वेश्चन जो है वो अपना बन जाता है, और ये इजी भी है। कंपनी ऑडिट तुमने पढ़ाई है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, कारो, बट ऑब्वियस यहां ये भी क्लियर कर दूं बच्चों, कारो इस बार 2020 लग रहा है मई के लिए, तो सिंपल कुछ पोर्शंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, उसमें भी फिक्स चीजों पे क्वेश्चन रहते हैं, तो आराम से कर सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट जरूर हमारा थोड़ा बढ़िया चैप्टर है, ढंग से पढ़ना पड़ता है, तो प्रिपरेशन करेंगे तो नंबर आएंगे ना भाई, तो एक तो ये कर लो, ठीक है। फिर बच्चे लोगों अपने जो पहले 2 चैप्टर है, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी वाले, स्टार्टिंग 2 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है, बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में ये 2 चैप्टर बहुत खूबसूरत भी हैं। खूबसूरत इसलिए कि इजी पढ़ते हैं, बहुत सिंपली एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, ऐसे 210 200 220, उधर ऐसे 300 320 काम करता है, और चीजें भी बहुत सिंपल दे रखी है भाई, प्लानिंग के पहले होती है, स्ट्रेटेजी पहले होती है, या किस जगह पे काम आती है, मतलब बहुत सिंपल सा पोर्शन है, इतना टिपिकल नहीं है जो अपन मानते हैं ना भी ऑडिट में टिपिकल चीजें, वो यहाँ नहीं है। इनहेरेंट लिमिटेशन जैसी चीजें आपको बहुत आराम से याद होती है, तो 15 से 20 नंबर का ये पोर्शन आप तैयार करके जा सकते हो, बराबर। 2 चीजें आपने तैयार कर ली। अब इन 2 के बाद वैसे तो अब ये जो चैप्टर है बच्चों ये आपकी चॉइस पर है, देखो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंसेस, चैप्टर एक ही है, क्वेश्चन 7 से 10 नंबर के आने हैं, लेकिन चैप्टर बड़ा बहुत है, बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे 500 पूरी सीरीज कवर है, लगभग लगभग करीब करीब पूरी सीरीज आ जाती है इसमें। तो अब ये आप पर है कि आप इसको कितना मजबूती से कर सकते हैं, चैप्टर उतना टिपिकल नहीं है जितना आगे जाकर के कुछ चैप्टर्स आएंगे, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग लगभग आप देखें 30-35 नंबर का तैयारी तो आपका यहीं से हो जाएगा, चैप्टर लेकर के बैठिए, उसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, पीछे के क्वेश्चंस करिए, तो तैयारी हो जाएगी। अब कई लोगों को डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट बहुत बढ़िया लगता है, सर गवर्नमेंट ऑडिट में कुछ चीजें हैं सर,
वो हम पढ़ के चले जाए, प्रोप्राइटरी ऑडिट वाली बिल्कुल चले जाओ। फिर तुमको होटल का ऑडिट कैसे होता है, इन्हें स्कूल का ऑडिट कैसे होता है, इन्हें ये सारी जो चीजें अपनी हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का बहुत अच्छे से आप लोग करते हो, तो उसमें से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। फिर बच्चों 3 हमारे बहुत छोटे चैप्टर और हैं, ठीक है, फ्रॉड, ऑडिट, सैंपलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर, जिनमें से हर बार क्वेश्चन बनना ही बनना है, बराबर। तो ये छोटे छोटे चैप्टर है। फ्रॉड वाला पोर्शन भी बहुत कॉमन चैप्टर है, जो मेनली जब भी कोई ऑडिट पढ़ता है तो फ्रॉड के बारे में तो पढ़ता ही पढ़ता है कि हाँ भी फ्रॉड होगा, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होगा, तो आराम से करते हो। सैंपलिंग की टेक्निक्स बहुत बढ़िया तरीके से आती है। एनालिटिकल प्रोसीजर भी छोटे चैप्टर है, 10 से 15 नंबर ये कवर करते हैं। तो अगर किसी ने इतना पोर्शन भी एग्जाम पर्पस से कवर कर लिया तो मैं कह सकता हूं पासिंग मार्क्स तक तो बहुत आराम से वो पहुंच सकता है, और बढ़िया तैयार कर लिया तो उससे ज्यादा भी जा सकता है, अभी काफी चीजें करनी बाकी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं इतने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो अगला पार्ट है बच्चों, ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है। स्टडी मैट में भी करीब करीब ये 110, 112, 15 पेजेस का रहा होगा, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन 7 से 10 नंबर का है। लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी है बच्चों, जो नॉर्मल वाउचिंग वेरिफिकेशन, आज भी कई सारे बच्चे हमारे पुराने पैटर्न से पढ़ रहे हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन, जबकि मैटर अब चेंज हो गया है, पर ठीक है, टेक्निक तो वही है। तो आप इसमें से एसेट का ऑडिट कैसे होता है, लायबिलिटीज का कैसे होता है, पेट्रोल एक्सपेंडिचर का कैसे होता है, पीपीई का कैसे होता है, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप तैयार करके जा सकते हैं, बराबर। हालांकि मैंने स्टार्टिंग 5 पे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि भी इतना भी अगर कोई करके चला जाए तो पासिंग मार्क्स तो निकल जाएंगे, बराबर। फिर आप आइटम ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन तो करके जा ही सकते हैं, खास करके जो स्टडी मैट में पीछे के क्वेश्चंस देके रखे हैं वो तो कर ही सकते हो, बराबर। आरटीपी वगैरह साथ में निपटाओ। फिर उसके अलावा बच्चों अब ये वाला अदर्स वाला बिल्कुल आपकी चॉइस पे है, इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर नंबर 4, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। अब इसमें से कई लोग छोड़ के जाते हैं, कई लोग कुछ पोर्शन पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन तो बनते हैं पर रिस्क ले सकते हो। बैंक ऑडिट सेम है, हालांकि बैंक ऑडिट अगर आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ रखा है तो काफी सारी चीजें एनपीए वगैरह की आप लोगों ने पढ़ी हुई होती हैं, तो कर सकते हो। और ये हमारा जिनका ईआईएस अगर मजबूत है तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी पढ़ के जा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन इसमें से रहता है, तो बड़ी रिस्क इसमें ज्यादातर ले ली जाती है कि चलो ठीक है देख लेंगे, उसके कंपैरिजन में रिस्क असेसमेंट या इंटरनल कंट्रोल थोड़ा पढ़ के चले जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि आप इसको फॉलो करके कुछ अच्छा इसमें नंबर लाना चाहे तो बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो बहुत छोटी सी वीडियो इसलिए दी, जल्दी ही इसी तरह के और वीडियोस के साथ आपसे मिलूंगा कि ऑडिट में वो कौन सी वोकैबुलरी है या कैसी चीजें। देखो मेरे चैनल पे एक लेक्चर आपको और मिलेगा जहां मैंने कॉपी डिस्कस किया है पुराना, और उसमें आपको मैंने बताया कि भी किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए। उतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑडिट की खास बात है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ कीवर्ड्स है ना, अगर आपने ढंग से उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में यूज कर लिया, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं भी लिखी है लेकिन कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में आ गए तो आपको मार्क्स श्योरली मिल जाएंगे। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, बराबर। बाय, टाटा, टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात होती है, बाय बच्चों।